अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और अब हम देख लेते हैं कि यूजिंग ऑटो फ़िल्टर्स क्या होते हैं और इसके ऊपर हम किस तरह से जो है काम कर सकते हैं। ऑटो फ़िल्टर्स बेसिकली होता ये है कि अब तक जो हम लोगों ने सॉर्टिंग वगैरह, कस्टम फ़िल्टर्स वगैरह हम लोगों ने इस्तेमाल किए, ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ग्रेटर देन वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेस देन वैल्यू चेक कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है वो सॉर्टिंग कर सकते हैं, कलर वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, और रीजन्स वाइज जैसे कि हमारे पास यहाँ रीजन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर हम लिमिटेड रीजन्स जो है डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर हमारे डाटा के अंदर ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं, अगर ये डाटा जो है थाउजेंड्स की रेंज में चला जाए और हमारे पास ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं सॉर्टिंग की मदद से। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग जो है ऑटो फ़िल्टर की मदद से जो है वो हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑटो फ़िल्टर के अंदर आप देख रहे होंगे हमारे पास के 3 कॉलम्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, सेल पर्सन, रीजन, यूनिट सोल्ड। तो फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम अपना कंप्लीट डाटा जो है सेलेक्ट करते हैं हेडर के साथ। हेडर के साथ जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं फिर आप क्या करते हैं, सिंपली फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि सही से दिखाई दे। अब इसको सेंट्रल में ले आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करके सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब जब आपने फ़िल्टर इस पर अप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ बटन्स आप देख रहे हैं जो ड्रॉप डाउन की सूरत में जो है आपके पास डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। अब ये किस वजह से डिस्प्ले होना शुरू हुए हैं, क्योंकि आपने फ़िल्ट्रेशन जो है वो ऑन कर दी है इन सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर। फ़िल्ट्रेशन जो है हमेशा याद रखिएगा कि कॉलम्स बाय कॉलम्स जो है वो इनेबल हो जाती है जहाँ जहाँ आपने सिलेक्शन दी है। अब चेक कर लेते हैं फ़िल्ट्रेशन के ऑप्शंस। सबसे पहले देखें हमारे पास 3 तरह के कॉलम्स हैं। हम लोग काम करते हैं सबसे पहले रीजन के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास क्या 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 सेलेक्शंस आ रही हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे A to Z है, Z to A है, सॉर्ट बाय कलर्स हैं, टेक्स्ट फिल्टर्स हैं, इक्वल, डू नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, डज नॉट और कस्टम फिल्टर। और एंड में हमारे पास यहाँ पे एक सर्च का टैब है। अगर हम कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली उसका नाम लिखेंगे, यानी कि किस चीज़ का नाम लिखेंगे कि जो जो ग्रुप्ड वैल्यूज़ हैं यहाँ पर मौजूद वो वैल्यूज़ यहाँ डिस्प्ले होंगी। जितनी वैल्यूज़ आपके पास होंगी उतनी वैल्यूज़ आपके पास डिस्प्ले होंगी, ग्रुप्ड वैल्यूज़। एक वैल्यू जो है वो एक ही दफ़ा काउंट की जाएगी, अगर वो मल्टीपल दफ़ा मौजूद है तो वो सिर्फ एक ही दफ़ा काउंट होकर आएगी। जैसे कि बॉब है यहाँ पर, तो इस शीट के अंदर बॉब कितनी दफ़ा मौजूद है, सिंपली एक ही दफ़ा मौजूद है। ऐसा कोई डाटा है जो डबल हो तो देख लेते हैं उसको। यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी मिसाल आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि नॉर्थ है आपके पास 3 दफ़ा, फिर 4 और फिर 5, तो नॉर्थ यहाँ पे कितनी दफ़ा, एक दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से साउथ भी मल्टीपल तरफ दफ़ा होगा तो वो भी एक ही दफ़ा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं रीजन्स के ऊपर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर करके दो नॉर्थ का डाटा, कि नॉर्थ में किस किस बंदे ने सेल करी है और कितने यूनिट सेल किए हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, साउथ के डाटा को अनचेक करके जैसे ही मैं ओके करूँगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वाले बंदे मेरे पास डिस्प्ले हो गए हैं और उनके जो यूनिट सोल्ड थे वो भी डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो साउथ का भी चेक कर सकता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा साउथ का डाटा डिस्प्ले होगा और उसके नाम और यूनिट्स मेरे पास बिल्कुल डिस्प्ले हो गए। अब इसको वापस अपनी कंडीशन में ले आते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब इसके अंदर मैं जो आपको एक ब्लैंक सेल्स का बता रहा था कि उसका जो है एक इशू होता है कि ब्लैंक सेल्स को जो है ना डिलीट करना बड़ा ज़्यादा होता है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 1000 के करीब रोज़ होती हैं, ये जो रोज़ आपके पास इस वक्त 13 डिस्प्ले हो रही हैं, अगर ये थाउजेंड्स के करीब रोज़ होती हैं तो क्या आप बीच बीच में से जाके इस तरह के वाइट सेल्स को डिलीट करना आपके लिए आसान काम होता? बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास फ़िल्ट्रेशन जो है सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है फ़िल्ट्रेशन। किस तरह से अच्छा है कि मैं जब जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन इनेबल हो गया है ब्लैंक का, क्योंकि मेरे इस डाटा के अंदर ब्लैंक सेल्स भी आ गए हैं ना अब। तो मैं जब ब्लैंक डाटा मेरे पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सारे के ऊपर से सिलेक्शंस हटाऊँगा और मैं कहूँगा इसको मुझे खाली ब्लैंक वाले सेल डिस्प्ले कर दो, मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब जब मेरे पास ब्लैंक सेल डिस्प्ले हो गए हैं
तो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन दे दूँगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ तक ब्लैंक सेल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर ब्लैंक सेल्स हैं आपके पास, डाटा के बीच में जो ब्लैंक सेल्स थे आपके पास, देख रहे होंगे कि ये ब्लू कलर के हिसाब से जो है वो शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्शन देनी है और इन रोज़ को डिलीट कर देना है। अब जब यहाँ से ब्लू सेल रिमूव हो गए हैं तो मैं वापस अपने फिल्ट्रेशन में जाऊँगा और यहाँ आप देख रहे होंगे ब्लैंक सेल ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दूँगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मेरे जो ब्लैंक सेल्स थे इस दरमियान में, वो ब्लैंक सेल्स जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो गए हैं। फिर इसके बाद और क्या चीज़ें कर सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। यूनिट सोल्ड के अंदर आ जाते हैं। अब यूनिट सोल्ड में ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि फ़िल्ट्रेशन जो है वो किस तरह से की जा सकती है। अब आ जाते हैं नंबर फ़िल्टर्स के ऊपर। नंबर फ़िल्टर में क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखें टॉप 10 वैल्यूज़ भी हैं आपके पास और बिटवीन भी है आपके पास, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है। इक्वल में चेक कर लेते हैं पहले कि इक्वल जो है कितने कितने के इक्वल होनी चाहिए, यानी 10 यूनिट्स किसने सोल्ड किए हैं, मुझे वो चाहिए। मैं 10 यूनिट्स होल्ड करके चेक करूँगा तो देखें एक ही बंदे ने 10 यूनिट्स होल्ड करे थे। वापस आ जाता हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा डाटा होता ना तो आप जो है वो तो यहाँ से भी कर सकते थे वैसे, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाई जा रही है कि किस तरह से आप जो है, जैसे कि हमें फ़र्ज़ करें अब यहाँ पर 10 यूनिट्स था एंड इक्वल डज़ नॉट इक्वल या और मैं कर देता हूँ, और या तो 10 वाले डिस्प्ले करो या जिसने जो है 14 यूनिट सेल किए हैं वो डिस्प्ले करो। मैं ओके करूँगा तो अब मेरे पास 14 और 10 आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से फिर आ जाते हैं टॉप 10 वैल्यूज़ के अंदर। मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मुझे टॉप 10 वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ 5 दिखा दो, आइटम्स जो है वो 5 होने चाहिए। तो इसने मुझे क्या किया, टॉप 10 की जो भी टॉप 10 के लोग थे जिन्होंने, यानी कि टॉप 10 में उनकी सिलेक्शंस हो सकती हैं, मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको दोबारा से एक फ़िल्ट्रेशन दी कि मैंने इसको कहा कि भाई आप इसको एक दफ़ा और जो है सॉर्ट कर दो। क्या करो, लार्ज से स्मॉल कर दो। अब देखें लार्ज से स्मॉल भी हो गया। आपने पहले इसके अंदर की मदद ली, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, फिर सेकंड ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आप इनको एक्सप्लोर करते हुए बहुत सी फ़िल्ट्रेशन जो है बड़ी आसानी के साथ जो है आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। तो बेसिकली बताने का इन सारे ऑप्शंस का मतलब ये था कि आप किन किन तरीक़ों से जो है वो फ़िल्ट्रेशन की मदद से जो है वो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। तो ये था सारा का सारा सॉर्टिंग के हवाले से। ऑटो फ़िल्टर जो हम लोग लगाते हैं उसके अंदर किस तरह से कर सकते हैं ऑटो फ़िल्ट्रेशन। तो ये सारे ऑप्शंस थे ऑटो फ़िल्टर के, जिसकी मदद से जो है आप अपने फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ़िल्ट्रेशन वाला ऑप्शन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।